फैमिलीज के अंदर होता है कि वो प्रोफैनिटी यूज करते हैं. प्रोफैनिटी मीनिंग के स्वेयर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली के अंदर ये चीज हम लोग सोच भी नहीं सकते. लाइक हाशिर की फैमिली के अंदर मैंने ये चीज देखी है, यानी इनका ना बहुत खुल्लम डुल्लम सा माहौल है. उस दिन आंटी कोई स्टोरी सुना रही है हम सबको, हम सारे ही बैठे हुए थे, याद है सब बैठे हम सारे बैठे हुए थे. कोई आंटी स्टोरी सुनाते सुनाते ना वो थोड़ी सी बह गई. तो वो एकदम स्टोरी सुनाते सुनाते ना आंटी ने यानी कि एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत अंदाज में भारी अल्फाज इस्तेमाल किया. भारी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए. और हम लोग सारे हमने कहा कि ये हमारे से मिस्टेक हो. मानो आंटी ने गाली दे दी. दीद नीचे गिर गया हंस हंस के, सारे हंस रहे पागल. आंटी आई लव आंटी अंकल. आई थिंक वो जितने ओपन और जितने खूबसूरत कैजुअल, यानी कि वो दोस्तों के दो यारों के यार टाइप से. तो वो बड़ा मजा आता है उनके साथ. जब भी हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं उनके पास जरूर बैठते हैं. तो लेकिन कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल भी चीज ना अनथॉट ऑफ होती है, अनहर्ड ऑफ होती है. आई थिंक तुम्हारी फैमिली में बिल्कुल नहीं है. गालियां या इस तरह वर्ड्स बोलना, हाँ गाली या मैच्योर कन्वर्सेशंस करना. नहीं इस तरह की नहीं है हमारी. वैसे शुगल वगैरह बहुत होता रहता है कि तुम ये कर रही हो, तुम्हारी अम्मी ये कर रही है, तुम्हारी अम्मी ने ये कर दिया, या अम्मी इनडायरेक्टली कर रही होंगे कि आपके बाबा ने आज ये कर दिया, और फिर हम लोग हंसी जाएंगे. लेकिन ये नहीं होता कि कोई वर्ड इस तरह का आ जाए या लूज टॉक उस तरह की नहीं होती है. नहीं मेरी भी बिल्कुल भी नहीं. हमारी फैमिली में पता क्या, क्योंकि शुरू से ही ना अम्मी मेरे दोस्तों के साथ दोस्त बन के हमें कंफर्टेबल करने के लिए, जिस तरह मेरे जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पे बचपन से हम छोटे होते साथ पले बड़े हैं. तो बचपन में छोटे थे तुम? मैं जब भी पाकिस्तान का मैच होता था ना, छोटेपन से जब छोटा था, जब भी पाकिस्तान का मैच होता था ना, पूरा गली के लोग जो बच्चे होते थे ना वो हमारे घर आ जाते. कोई मैच में इंटरेस्टेड नहीं था, गाली अब्बू की गालियों में कमेंट्री जो करते थे. सामने खेल रहा था, कोई गलत बॉल खिला देता था ना, ऐसा हरामजादे नूं खिलाना ही नहीं चाहिए ऊपर. और हम सारे पागलों की तरह हंसने होते थे. हमने कहा ये बैठ नहीं, हमें तुम्हारी फैमिली में भी इस तरह का नहीं है ना सीन. तो तभी तो हमें याद नहीं. एक दफा नानों के पास कोई आए हुए थे अंकल, और वो लोग सारे बैठे हुए थे, ज़ुरियत मामू भी बैठे हुए थे, और अंकल ने कोई गाली दे दी थी कि वो तो हुकूमत को ये पता नहीं किस पे उस पे बात हो रही थी और किसी ने गाली दे दी थी, और हम दोनों का हंस के बुरा हाल हो गया. जब पापा ने कहा था कि बेटा, ज़ुरियत मामू ने हमें मैसेज किया था कि आप दोनों कमरे से निकल जाओ. क्योंकि पहले तो ये और मेरा, हम दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे, अच्छा हमारा दिल नहीं भरा ना, हमारी तो हंसी क्योंकि फटके नहीं ना निकली. तो इसने क्या किया, ये अपना फोन यूज करके हंसना शुरू हो गया. मैं अपना फोन निकाल के, और हम दोनों ये अलग बैठा हुआ, मैं अलग बैठी हूँ, और हम दोनों हंस रहे हैं ना फोन देख देख के. तो ज़ुरियत मामू ने कहा अच्छा दोनों फोन पे लगे हुए, मैं इन दोनों को मैसेज ही करता हूँ. पापा ने हम दोनों को मैसेज किया कि बेटा, नहीं पापा ने ना पहले मुझे मैसेज किया कि यार अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो चले जाओ, इस तरह करके ना पापा ने कहा. मैंने कहा पता नहीं कोई गलती से किसी और को भेजे तो मुझे तो नहीं आ गया. फिर थोड़ी देर मैंने सुंदर को कहा यार पापा नाराज हो रहे हैं, तो अब हंसना नहीं, ठीक है. अच्छा अब पता ये भी टेक्स्ट पे बात हो रही है. अच्छा अब पता है कि नहीं हंसना, तो और हंसी आ रही है. हंस मुंह यूं है और आंसू निकल रहे हैं. बहुत हंस रहे यार. मैं तुम फिर हम लोग खुद ही बाहर चले गए. तो क्या हो रहा होगा बहुत ज्यादा. यार मेरे अब्बू बहुत फ्रेंडली है, फुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं. एक अभी ये रिसेंटली मैं एक शादी पे गया, मैं कान में ये जो पहनी भी है उसमें मैं मामू आए कहते हैं कि कंजरा वाले पता नहीं कुछ इस टाइप का वर्ड बोला कि काम कितने थे ना उतार. साथ अब्बू खड़े अब्बू गए थे, उसको मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, पहन के रख, तू शादी में पहन के जाएगी. मुझे ये बोला कि मेरे अब्बा जी ग्रेट, बहुत बेस्ट है यार. वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज में. आई थिंक हैविंग पेरेंट्स जो कि आपकी सपोर्टिव हो, आपकी साइड लें एट इन सिचुएशंस जब आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो आई थिंक दैट एड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर पर्सनालिटी ओवरऑल. मुझे याद है कि मैंने शलवारी कमीज़ें बहुत देर से पहननी शुरू की थी, बहुत मतलब ए लेवल्स के भी बाद, मतलब मैंने कॉलेज में आके पहननी शुरू की. उससे पहले मैं ईद पे भी शलवार जीन्स ही खरीदने जाती थी. नहीं कि मतलब मैंने अच्छा ईद आ रही नई जीन्स खरीदनी है ना, क्योंकि अच्छा मेरी शर्ट पड़ी हुई है, जीन्स लेनी है. तो मुझे बहुत लोग बड़े होके कि अच्छा बेटा आप बड़ी हो गई हैं तो आप शलवार कमीज़ पहना करें. और मैं फुल बॉय होती थी कि हाँ हाँ जी 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 वो मैं बस लेने जा रही हूँ, जी जी वो बस मेरी गुम गई, हाँ जी वो ये. तो इस पॉइंट पे बाबा इस तरह होते थे कि मतलब
ठीक है, अगर तुमने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है कि मतलब इतनी एक्सपोज नहीं है या कुछ इस तरह का सीन नहीं है, तो बस ठीक है, मतलब शलवार कमीज हो जाए या पेंट शर्ट हो जाए। तो बाबा का कभी ये सीन नहीं था कि अच्छा पेंट शर्ट पहनी हो ला, अब तो तुम मतलब मुझे तो खानदान वाले बोल रहे हैं या मुझे तो दुनिया बोल रही है कि तुम्हारी बेटी नहीं पहनती। मतलब बाबा के सामने लोग आके अक्सर कह देते थे कि बेटा मतलब जुम्मे पे तो लड़के भी शलवार कमीज पहन लेते हैं, अब आप मतलब शलवार कमीज पे आ जाओ ना। तो मैं बस इस तरह, मैं तो हंस हा ही करके निकल जाती थी। लेकिन मुझे सपोर्ट यही थी कि इनडायरेक्टली अम्मी बाबा की वजह से, क्योंकि अम्मी बाबा ने मुझे कभी इस तरह नहीं कहा कि नहीं बेटा अब तुम शलवार कमीज़ पहनोगी क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब दुनिया कह रही है, ख़ानदान वाले बातें मान रहे हैं, तो तुम्हें अब शलवार कमीज़ पहननी पड़ेगी। तो मैं अपनी ड्रेसिंग में हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट थी, बेशक मैंने शर्ट्स जीन्स पहनी हुई है या मैंने टॉप्स पहने हुए हैं या मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, मैं बस कॉन्फिडेंट होती थी कि अच्छा हाँ मतलब मुझे अम्मी आबा की सपोर्ट है। आई थिंक जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है ना तो फिर आप ऐसे ही होते हैं। मेरा भी सारा बचपन ऐसे ही गुजरा था। हमारी सिर्फ अपनी जो हमारी फैमिली थी ना, पापा ज़रा ओपन माइंडेड थे, तो पापा ने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं कि तुम लोग करो जो तुम लोगों ने करना है करो, बस अपनी लिमिट्स पता थी हम लोगों को कि ये हैं लिमिट्स, इसको कभी क्रॉस नहीं करना। तो वो ऑटो पे जब आपके अंदर होता है ना तो आपके वो एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं, आपको कुछ छुप के नहीं करना पड़ता, आप आउट ऑफ द वे जाके नहीं करते। जैसे मैंने अपने टाइम पे जब कॉलेज टाइम था, मेरा स्कूल टाइम था, बहुत सारी लड़कियां घर से अबाया करके आती थी, आके जीन्स वगैरह पहनी होती थी, अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती थी जो ऑड लगती थी और आप सोचते थे कि ये ऐसे छुपके क्यों कर रही हैं। जो बाद में आपको रियलाइज़ होता है लेटर ऑन के इसलिए छुपके कर रही थी क्योंकि उनको घर से अलाउ नहीं था और उनके दिमाग में एक चार्म रह जाता है ना कि क्यों नहीं, why not? कि ये क्यों नहीं, कि आपको वो चीज अट्रैक्ट करती है ना जो गलत होती है, तो वो उस चार्म में शायद वो इस तरह सही हो या गलत तो आपको बस पता नहीं कि अच्छा यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट, तो फिर आपके दिमाग में एक चीज फंस जाती है कि इसमें कुछ है, क्योंकि वो फिर आपको एक चार्म लगता है उसका। एग्जैक्टली। तो वो जब कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस तरह करते हुए देखा तो बड़ा ऑड लगता था कि, और फिर आप थैंकफुल भी होते हो अपने पेरेंट्स के कि उन लोगों ने हम लोगों को इन चीज़ों से दूर नहीं किया, ताकि हमने खुद से एक्सप्लोर करके खुद से अपना अच्छा बुरा देखा। यार फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और लोग ये अक्सर समझते नहीं है कि आपको ना इंसानों के हार्ट्स और माइंड्स को कन्विंस करना पड़ता है कोई चीज़ समझाने के लिए। जब भी पेरेंट्स किसी चीज़ पे आपको फोर्स करते हैं कि आपने ये करना ही करना है, हर सूरत करना है, जो मर्जी हो जाए, और उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं होती या वो उसकी रीजनिंग आपको देना पसंद नहीं करते, तो उससे इंसान, उससे लड़का जो है, बच्चा जो है, लड़की जो है, वो रिबेलियस नेचर की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कनाडा के अंदर हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो बहुत सारी हमारी दोस्तें थीं जो कि घर से स्कार्फ ओढ़ के आती थीं और वो आके स्कूल में आके उतार देती थी। उसकी रीज़न यही थी कि जहाँ तक पेरेंट्स कंसिडर्ड हैं वो लड़की तो जा रही है, ठीक है, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी जैसे वो चाहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो करेगी वो जो उसका दिल चाहती है। अब अगर पेरेंट्स की दूसरी अप्रोच होती जिसके अंदर अगर वो उसको फोर्स करने के बजाय उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और तब तक करते जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाती। आई पर्सनली थिंक दैट वुड बी लाइक अ बेटर डिसीजन टू मेक, दैट वुड बी बेटर फॉर द, ताकि एटलीस्ट लड़के या लड़की को लॉजिक तो समझ आए ना कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कह रहे हो। और आप सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप एक्सपीरियंस करो। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे ऊपर, अल्लाह का शुक्र, हालांकि हम लोग बेटियां थी, मैं और आप ही, हमारे ऊपर कभी भी उस तरह वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी हमारी कि तुमने ये करना ही नहीं है, तुमने यहाँ जाना ही नहीं है, तुम ऐसे कर ही नहीं सकती। मतलब एक्सपोजर इतना था, इतना भी एक्सपोजर नहीं था कि अच्छा तुम बस आउट ऑफ द वे जाके हाँ सारी चीजें कर लो, जो मर्जी हर चीज एक्सपीरियंस करके चीजें सीखो, इस तरह का भी नहीं था। बट हाँ, कनेक्शन, एक पेरेंट्स के साथ बॉन्ड हमेशा से था। लिमिट्स पता थी कि अच्छा ये चीज़ें हैं, अच्छा ये चीज़ बाबा को नहीं पसंद, ये चीज़ अम्मी को नहीं पसंद। मुझे अगर वो 10 चीज़ों से नहीं रोक रहे, अगर मुझे वो एक चीज़ से रोक रहे हैं तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से रोका नहीं ना, मुझे कभी ये नहीं कहा। मतलब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारा और मेरा बॉन्ड, हमारा पूरी फैमिली में क्यों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत ईजी थे ना, हमारे ऊपर ये चीज़ नहीं थी कि अच्छा ये नहीं कहना, ये कहना है, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह बोलो, इस तरह नहीं बोलना, तुम लड़की हो वो लड़का है, ये वाली सीन ही कभी भी नहीं था। नहीं, लेकिन सुंदर ये बात भी सही है कि चलो मैं तो फिर भी थोड़ा लड़का हूँ, मेरे लड़कों की तो हमारे गाइज आर ब्लेस्ड इन देसी कल्चर, क्योंकि उनको उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता, उन रिस्ट्रिक्शन से जो रिस्ट्रिक्शंस बेचारी लड़कियां फेस करती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई एम श्योर कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ तो बात फेस करनी पड़ी होगी एट सम पॉइंट के तुम शावीर के इतने क्लोज क्यों हो रही हो, वो लड़का है एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हें इस तरह की कोई बात सुनने नहीं पड़ी कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने सुनी है ऐसी बात है। नहीं, मुझसे सुना है, नहीं तुमसे नहीं सुना, मैंने पता नहीं कहाँ से सुना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई या तो खानदान में बात कोई कर रहा होगा
या हाँ, तो कुछ खानदान में तो आई थिंक होती रहती होगी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि खानदान में भी हमारा ये सीन था ना कि अच्छा पूरा खानदान एक तरफ है और मैं और शावीर एक जगह टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हाँ 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 क्योंकि तुम लड़कियों वाली साइड पे अक्सर रहते थे। मैं अगर तुम वहाँ बैठे हुए और मेरा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाती थी। तो आई थिंक खानदान को तो फिर थोड़ी सी बात, मतलब कोई भी देखे खानदान के अलावा भी कोई हो तो लाइक उसको थोड़ी सी ऑफ बात लगे कि भाई क्या सीन है, क्या इतना क्या हो गया, सही। तुम अपना रखो। तो रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली थी, मैं वही कह रही हूँ ना कि ये वाला सीन नहीं था कि बिल्कुल ही आज़ादी दे दी कि अब तुम सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो क्योंकि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखो। Hey guys, you're watching the Honest Hour Clips channel. Make sure that you subscribe to this channel. और अगर आप लोगों को ये ओरिजिनल पॉडकास्ट देखनी है तो find the link in the description. सेम